कहते हैं हमारे देश भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। देश के हर कोने में प्रतिभा छिपी हुई है, बस उन्हें तलाशने और तराशने की जरूरत है। कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगल सुदूरवर्ती क्षेत्र के गांव से आई है, जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक बच्ची ने उधार के जूते पहनकर सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के हाड़ी मारा गांव की स्पोर्ट्स गर्ल के नाम से गांव में चर्चित 12 साल की गुरुवारी बांकिरा की। गांव के गड्ढे से भरे मैदान में दौड़कर गुरुवारी बांकिरा ने गरीबी में भी वो मुकाम हासिल कर दिखाया है जहां तक जाने के लिए कई खिलाड़ी सारी व्यवस्था पाने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। गुरुवारी बांकिरा ने झारखंड के रांची में आयोजित खेलो झारखंड खेलकूद प्रतियोगिता के 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। खास बात यह भी है कि गुरुवारी ने 100 मीटर की दौड़ 14.60 सेकंड में और 200 मीटर की दौड़ 29.20 सेकंड में पूरी की है। उसकी रफ्तार के आगे झारखंड की सभी बच्चियां पीछे रह गई है और वह आगे निकलकर फिनिशिंग लाइन को पहले छूने में कामयाब रही। मेरा नाम गुरुवारी बांकिरा। खेलने गए थे चाईबासा से गए थे रांची में खेलगांव में खेलने थे। गोल्ड मेडल जीत करके लाए थे। क्या खेल था? 200 मीटर में और 100 मीटर में 114 में दौड़ था। जी सर। खेलो झारखंड के लिए ना? क्या था? खेलो झारखंड। तो उसमें क्या दिक्कत था तुम्हारे साथ जिसके बावजूद भी तुम जीती हो? जूता नहीं था। जूता स्कूल से भी जूता नहीं मिला? नहीं, हम खेलने गए थे, जूता नहीं था। दीदी लोग दी थी। दीदी लोग दी थी। स्कूल से मिला था जूता? नहीं। तो आगे क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। सरकार से क्या अपील करती हो? सरकार तो मदद देगा तो आगे भी जाकर गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। जिला प्रशासन से कुछ अपील है क्या, जो स्कूल के लिए हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दो दो गोल्ड मेडल जीतने वाली इस बच्ची के पास अपने जूते ही नहीं थे। उसने अपनी दीदी से उधार में जूते मांगकर प्रतियोगिता में भाग लिया था। गुरुवारी बताती है कि जब वह प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी तो उसके पास जूते ही नहीं थे। उसके पहले खराब जूते को देखकर आयोजकों ने उसे दौड़ में भाग लेने से रोक दिया था, लेकिन इस बीच किसी तरह उसने अपनी दीदी से जूते उधार में लिए और प्रतियोगिता में शामिल हो गई। गुरुवारी के आत्मशक्ति और खेल के प्रति उसका रुझान ऐसा था कि 100 और 200 मीटर की रेस में कोई भी उसके सामने तक नहीं पहुंच पा रहा था। तेज रफ्तार में उसने दौड़कर 2 प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। गुरुवारी की इस जीत से न सिर्फ स्कूल प्रबंधन, उसके माता पिता, जिला प्रशासन खुश है, बल्कि उसकी इस जीत से पूरा गांव और जिले में खुशी की लहर है। गुरुवारी कहती है कि वह आगे अपने खेल को जारी रखकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती है, लेकिन उसका सपना इस अभाव की जिंदगी में पूरा होना मुश्किल सा लग रहा है। उसने सरकार से अपील की है कि उसकी और उसके जैसे सभी खेल प्रतिभा को मदद की जाए ताकि वह खेल प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत देश और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। उधार के जूते मांगकर राज्य स्तरीय दौड़ में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली गुरुवारी का जीवन अभाव से भरा हुआ है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पिता किसान और मजदूर है, माँ गृहिणी है। गुरुवारी की बड़ी बहन 15 साल की उम्र में मजदूरी करने चेन्नई चली गई है। एक भाई छोटा है, वहीं घर का गुजारा किसी तरह चल रहा है। झोपड़े में रहने वाले इस परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाए उतना ही बहुत है। इससे ज्यादा यह परिवार सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इतने बड़े अभाव की जिंदगी जीने वाली गुरुवारी ने खेल के मैदान में जो कमाल किया है, उससे सभी खुश हैं।
गुरुवारी के पिता पलटन बांकिरा कहते हैं कि उसकी बेटी पहले गांव में होने वाले मेले में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर मेडल जीतती थी। उन्हें यकीन नहीं था कि गांव में मेडल जीतने वाली उनकी बेटी राज्य स्तर में कभी गोल्ड मेडल जीत सकती है। पिता गुरुवारी को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए सरकार से गुरुवारी की मदद करने की अपील भी कर रहे हैं। शिक्षा स्कूल मास्टर ने आगे इन लोग को रास्ता दिखाया गुरुवारी को। टीचर लोग? हाँ टीचर लोग, हाँ हम लोग तो उतना कहाँ देखे हैं, कहाँ क्या। टीचर लोग मदद? हाँ टीचर लोग। ये गुरुवारी आपकी जो बेटी है कब से दौड़ रही है? वो हो गया 2 साल। 2 साल? हाँ। अच्छा, कहाँ दौड़ती है? ये गांव में ही, और अगल बगल रेस होता है गांव में, स्पोर्ट, उसमें चल जाती है। मेला उला में? हाँ मेला उला में वो प्राइज लाती थी, फर्स्ट प्राइज, और बढ़ जाती है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी लाएंगे, वैसा बोलती थी। उसी में और ज़्यादा? हाँ खुश होती थी। खुश होकर और दौड़ती? हाँ और दौड़ती है। सुबह दौड़ने जाती है? हाँ जाती है, हाँ प्रेस्टी करती है। वो खाली फायर चप्पल उप्पल लेके खाली पैर में? हाँ प्रैक्टिस करती है? हाँ। कहाँ? ये मैदान, स्कूल मैदान में हम लोग का। स्कूल में? हाँ खाली पैर? खाली पैर, जूता नहीं है? जूता फूता पहले कहाँ था, ऐसे ही करते थे। जिस गुरुवारी को उधार के जूते लेकर खेल प्रतियोगिता में दौड़ना पड़ा था, अब उसी गुरुवारी को राज्य सरकार के द्वारा जूता भी प्रदान कर दिया गया है। राज्य खेल प्रभारी धीरेन्द्र सोरेन के द्वारा रांची से गुरुवारी को स्पाइक बूट भेजा गया है ताकि वह अपनी खेल प्रतिभा में और अच्छा कर सके। जिला खेल प्रभारी अजय कुंडू के द्वारा गुरुवारी को जूते प्रदान किए गए। अजय कुंडू ने माना कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि बच्ची के पास जूते नहीं है, यह उनसे एक चूक हुई है जिससे सबक भी मिला है। उन्होंने कहा कि गुरुवारी के साथ साथ जिले में छिपी हुई अन्य प्रतिभा को निखारने के लिए जो भी मदद होगी वे करेंगे। स्कूल के प्राचार्य शंकर शरण ने भी गुरुवारी की इस उपलब्धि को अविश्वसनीय जीत बताया है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने कहा कि गुरुवारी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बेहतर कर सकती है और इसके लिए वे उसकी पूरी मदद करेंगे। जिसमें हमारे गुरुवारी बांकिरा जो है 100 मीटर 200 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल जीती है, और उनके लिए राज्य स्तर से जो खेल प्रभारी है श्री धीरसेन सोरेन सर, उनके तरफ से ये स्पाइक बूट इस बच्ची को प्रोत्साहित के लिए प्रदान किए गए हैं, जो मैंने उसी दिन उन्होंने दे दिया था, लेकिन ये लोग पहले निकल जाने के कारण कल पहुंच पाए और हम लोग आज इसको उपलब्ध कराएं। और हम लोग इसको एक प्रशिक्षक भी इस स्कूल में प्रतिनिधित्व कराएंगे ताकि इसकी प्रशिक्षण हो, और ये जो बांकिरा है ये राज्य स्तर में और नेशनल स्तर पे जाके अपना प्रतिभा दिखा सके और अच्छे रैंक हासिल कर सके। नहीं, उस समय ये हमारा सभी विद्यालय स्तर पर सभी प्रतिभागियों को, कि हमारा जो यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी आयोजित किए गए सभी विद्यालय और प्रखंड स्तर से सभी को भेजा गया था। तो हम लोग इसमें सबको यहाँ जूता था उसके पास, लेकिन स्पाइक बूट हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि स्पाइक बूट से ही वहाँ दौड़ना है या इस तरह का। तो हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग आगे जो भी यहाँ राज्य स्तर पर जाएंगे सारे सुविधाएं इनको उपलब्ध कराते हुए भेजेंगे। जिले के डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि गुरुवारी देवगम ने हमारे जिले का नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित किया है। उनके द्वारा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि गुरुवारी सहित ऐसी सभी प्रतिभावान बच्चियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और उसके प्रतिभा को निखारने में सभी संसाधन उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए। गांव में छिपे प्रतिभा को तराशने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले गुरुवारी बांकिरा सोनवा प्रखंड की जो खेलो झारखंड में राज्य स्तर पे 2 पदक जीत के लाई है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ अभाव में उन्होंने खेला, इससे प्रतिभा उनकी कहीं पर भी नहीं छुपी। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वेरियस इश्यूज़ के पश्चात भी वो इस स्तर पे पहुँचे।
साथ ही साथ मैं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया हूँ कि किसी भी तरीके की दिक्कत हो या फिर किसी भी तरीके से प्लेयर्स को प्रोत्साहन ना मिल रहा हो तो सभी सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करते हुए उनको प्रोत्साहन दिया जाए और साथ ही साथ CSR के माध्यम से भी और विभिन्न हमारे जिला स्तर पे उपलब्ध मदों से भी हम उनको बेहतर खेल के और प्रोत्साहित कर सकें, इसी के लिए मैं सबको निर्देशित भी किया। दिवाली करीब है, ऐसे में अगर आप भी धनतेरस में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने की सोच रहे हैं तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से अच्छा विकल्प आपके लिए हो ही नहीं सकता। चाईबासा और चक्रधरपुर के लोगों को अब ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदर बाजार चाईबासा में स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स अब दे रहा है आपको ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ सबसे बेहतर डील और साथ ही साथ खरीदारी पर कई तोहफे। और आप यहां से खरीदारी करके जीत सकते हैं प्रतिदिन 1 लाख तक के पुरस्कार और बम्पर इनाम के तौर पर एक Q3 ID कार। साथ ही 50,000 के ऊपर खरीदारी करने पर वेब इंटरनेशनल का 1 डे स्टे दे रही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। बजाज और IDFC में EMI उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी का 0 डाउन पेमेंट में EMI उपलब्ध है। प्रत्येक दिन लकी ड्रॉ कर एक कस्टमर का होता है चयन। टीवी, वाटर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, AC और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो घर में आपके काम आए, 5 लाख के मूल्य का सामान मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। हर प्रोडक्ट पे फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 0 डाउन पेमेंट पर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देर किस बात की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आइए, अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट ले जाइए और बनाइए अपने इस दिवाली को खुशियों वाली दिवाली। हमारा पता नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। महिला कॉलेज में B.Ed द्वितीय सेमेस्टर की छात्राओं द्वारा सत्र 2023-25 की 9 नामांकित छात्राओं के लिए फ्रेशर्स दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत B.Ed विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सभी शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर B.Ed विभाग के विभागाध्यक्ष मोहम्मद मुबारक करीम हाशमी ने सभी 9 नामांकित छात्राओं का स्वागत किया। कहा कि इस तरह के आयोजन से सीनियर तथा जूनियर छात्राओं में आपसी संबंध मजबूत होता है। जूनियर छात्राओं के प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। फ्रेशर्स डे के अवसर पर सीनियर छात्राओं द्वारा नृत्य, संगीत और एकांकी का आयोजन किया गया। साथ ही जूनियर छात्राओं के बीच कई गतिविधियां कराई गई और इसके आधार पर सबसे सफलतम छात्रा सुमन हेरेंज को मिस फ्रेशर्स के रूप में चुना गया है। उन्हें मिस फ्रेशर्स का ताज एवं उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। सोनुआ के हाड़ीमारा गांव की रहने वाली
गुरुवारी बांकीरा को पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक एवं एथलेटिक एसोसिएशन की ओर से जूता, टी शर्ट एवं शर्ट पैंट देकर सहयोग किया गया। गुरुवारी बांकीरा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 100 मीटर एवं 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीती थी। सिंथेटिक ट्रैक पर फुटबॉल बूट से दौड़कर पूरे राज्य में प्रथम आई है। संसाधन के बिना भी गुरुवारी ने अच्छा प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। इसी क्रम में चाणक्यपुरी छठ घाट के निरीक्षण के दौरान श्रमिकों के साथ मिलकर श्रमदान करते हुए छठ घाट की सफाई की। मानगो नगर परिषद के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सफाई करवाकर विद्युत व्यवस्था बहाल करे, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करे, साथ ही आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ करे। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कराने, वाहनों की आवागमन सुनियोजित तरीके से कराने का निर्देश दिया ताकि कोई दुर्घटना न हो। उन्होंने कहा कि मानगो की बड़ी आबादी पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ महापर्व छठ मनाती है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रखूं। इसलिए स्वयं घूम घूम कर हर व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं ताकि कोई कमी न रहे। जल्द ही अपनी पूरी टीम के साथ अन्य घाटों का दौरा कर व्यवस्था देखेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।